मैम नथिंग मैम, गलती से हाथ, सॉरी सॉरी। ओके ओके ओके। कंबशन कितने टाइप के होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंबशन आर देयर? ठीक है, कंबशन, व्हाट इज कंबशन? यू ऑल हैव नो कि मैंने बता रखा है कंबशन क्या होते हैं। जब वो किसी भी चीज दैट बर्न्स, जो बर्न करते हैं, फायर प्रोड्यूस कर, सॉरी लाइट प्रोड्यूस करते हैं और हीट प्रोड्यूस करते हैं। आप सबको पता है कोई भी सब्सटेंस है जो जलता है, दैट इज नोन एज कंबशन। अब ये कंबशन के भी थ्री पार्ट्स होते हैं। व्हाट आर दे नोन एज? रैपिड कंबशन, स्पॉन्टेनियस कंबशन एंड एक्सप्लोजन। ठीक है, रैपिड में क्या होता है? ये पार्ट ये है, एक ये है, एक ये है। रैपिड में क्या करते हो, तुम्हें बाहर से हीट देना पड़ता है, इग्निशन टेम्परेचर देना पड़ता है। स्पॉन्टेनियस होता है एकदम से अपने आप ही, तुम्हें कुछ नहीं करना, ये बैठे बैठे आग पकड़ लेंगे, ऐसे आग पकड़ लेंगे, इनको कुछ नहीं देना। मेटल नॉन मेटल में एक मेटल पड़ा था, सोडियम पोटेशियम, है ना, हाईली रिएक्टिव मेटल। इनको कुछ देने की जरूरत नहीं है, ये बैठे बैठे आग पकड़ लेते हैं। ठीक है जी मैम, इन्हें बाहर से कुछ नहीं देना, ये नहीं देंगे। इन पे क्या होता है, और एक होता है एक्सप्लोजन होता है। एक पार्टिकल ऐसे हैं, बाहर से टेम्परेचर दिया, मतलब हीट दी, इग्निशन टेम्परेचर दिया और थोड़ा सा प्रेशर दे दिया, प्रेशर दे दिया, लाइक मशीन्स के अंदर डाल दो, है ना, बड़ी बड़ी मशीन्स हो गई। तो कहने का मतलब क्या है, व्हाट विल हैपन? ऑफ कोर्स ही बात है, जब कंबशन की डेफिनेशन ही आपको पता है, कंबशन से क्या मिलती है? हीट मिलती है, हीट मिलती है और लाइट मिलती है। ऑफ कोर्स ही बात है ना, आपको तो सबको पता है। जो फायर होती है, फायर हो गया, कंबशन हो गया, कोई भी चीज होती है, ऐसा तो है नहीं कि उससे तुम्हें ठंड मिलेगी। ऑफ कोर्स ही बात है, हीट मिलेगी, वार्मनेस मिलती है, और ऑफ कोर्स ही बात है थोड़ी सी लाइट भी मिलती है, रोशनी भी मिलती है। ठीक है मैम, ये तो डेफिनेशन ही है, हीट और लाइट। हीट और लाइट तो इन तीनों में प्रोड्यूस होती है कंबशन में, तीनों में हीट, हीट एंड लाइट विल प्रोड्यूस। ओके, हीट इसमें भी प्रोड्यूस होगी, हीट इसमें भी प्रोड्यूस होगी, लाइट इसमें प्रोड्यूस होगी। तीनों में हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। बट जो एक्सप्लोजन होता है, जो बम फटते हैं, आवाज आती है, सिर्फ एक्सप्लोजन में क्या होता है, साउंड होता है। हीट भी होती है, लाउंड साउंड भी होता है और लाइट भी होती है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक्सप्लोजन क्या होता है, बम फटते हैं। क्लियर हुई डेफिनेशंस? तो डेफिनेशंस क्या बोलता है, रैपिड कंबशन क्या होता है, इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस, सब्सटेंस बर्न्स रैपिडली। सब्सटेंस क्या एकदम जलने लग जाता है, और क्या प्रोड्यूस करता है, हीट प्रोड्यूस करता है, लाइट प्रोड्यूस करता है। बाहर से कोई एक्सटर्नल हीट लगानी पड़ती है, दैट इज नोन एज, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल हीट की बात हो रही है, बाहर से कोई ना कोई हमने हीट दिया, हम उसको इग्निशन टेम्परेचर भी बोल सकते हैं, चिंगारी जिसको बोलते हैं। बर्निंग ऑफ एलपीजी, लाइटर्स से जब ऑन करते हो एलपीजी गैस। स्पॉन्टेनियस में क्या होता है, तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही बैठे बैठे ना फायर कैच कर लेते हैं। इज अ कंबशन, जो स्पॉन्टेनियस इज अ कंबशन इन विच अ सब्सटेंस बर्न स्पॉन्टेनियसली, एकदम बहुत जल्दी जलते हैं, और प्रोड्यूसेस हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी, पर लेकिन बाहर से एक्सटर्नल हीट नहीं होती है। ठीक है मैम, फॉर एग्जाम्पल फॉस्फोरस बर्न स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। फॉस्फोरस अपने आप ही कमरे में जलने लग जाता है, सोडियम अपने आप ही जलने लग जाता है, पोटेशियम अपने आप ही जलने लग जाता है। एक्सप्लोजन, व्हाट इज एक्सप्लोजन? ये भी एक बॉम्ब फटते हैं, एकदम से फटते हैं, बर्न सडनली, और क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट भी प्रोड्यूस करते हैं, लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, और क्या, प्रेशर लगाना पड़ता है और हीट लगानी पड़ती है, बॉम्ब क्रैकर्स। क्लियर हुआ? थोड़े से डायग्राम देख लीजिए, फोटोज देख लीजिए स्पॉन्टेनियस की और एक्सप्लोजन की। ठीक है, फ्लेम क्या होता है, व्हाट इज नोन एज फ्लेम? सपोज करिए मैंने इसको हीट कर दिया और इसको भी हीट कर दिया, जो सब्सटेंसेस हैं वेपोराइज हो जाते हैं, मतलब ये उड़ जाते हैं। ठीक है, और जो वेपोराइज नहीं होते, उड़ते नहीं है, मतलब ठीक है वेपोराइज नहीं होते, ये जो उड़ रहे हैं, वेपोराइजेशन हो रही है इसमें, ये होते हैं जो उड़ जाते हैं सब्सटेंसेस, ये होते हैं फ्लेम, ये प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम, जो तुम्हारी काम आती है। केरोसिन और वैक्स रोशनी देने के लिए हेल्प करते हैं, अंधेरे में लाइट जब चली जाती है तो आप ये जलाते हो, ये नहीं जलाते हो, ये कभी नहीं जलाओगे, इससे तुम्हें हीट मिलती है। ठीक है, ये क्या होते हैं, वेपोराइज नहीं होते, जलते रहते हैं, जलते रहते हैं। ये क्या हो रहे हैं, कैंडल है, पड़ा हुआ है,
थोड़े टाइम बाद खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएंगे, ये भी बंद हो जाएगा। मतलब फ्लेम का मतलब इस पे तुम कुछ गर्म थोड़ी ना कर सकते हो। कोल पे क्या है, तुम गर्म कर सकते हो, खाना भी बना सकते हो, ठीक है जी। तो सब्सटेंस, दरवाजा खोल दो। सब्सटेंस वी डू नॉट वेपोराइज, जो वेपोराइज नहीं होते वो प्रोड्यूसेस फ्लेम, और जो वेपोराइज हो जाते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं फ्लेम। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर क्या होता है मैम फ्लेम का? फ्लेम का स्ट्रक्चर क्या होता है? फ्लेम ऐसी कुछ होती है, आउटर पार्ट, मिडल पार्ट, बीच का पार्ट, इनर पार्ट। जो आउटर वाला पार्ट होता है, ये जो बाहर का जो हिस्सा होता है, ट्राई मत करना प्लीज, घर जाके अपने ट्राई मत करने लग जाना कि देखें बाहर का हिस्सा गर्म होता है या ठंडा होता है। आउटर जोन जो होता है वो हमेशा गर्म ही रहता है, आउटर वाली चीज हमेशा गर्म रहती है, हॉटेस्ट रहता है। पूछते हैं क्वेश्चन, एक नंबर में पक्का आ जाता है, पूछ लेते हैं जो आउटर जोन होता है कौन सा कलर होता है? ब्लू कलर होता है, ठीक है। नॉन ल्यूमिनस होता है, ब्राइट नहीं होता। और पूरी कंप्लीट कंबशन, जब किसी चीज पे गर्म हो रही है, वो फटाफट गर्म हो रही है, तो क्या कंबशन हो रही होगी, तभी तो वो हॉटेस्ट पार्ट है ना। यहाँ पे कंबशन क्यों हो पा रही है, पूरी कंप्लीट कंबशन क्यों है बाहर वाले हिस्से पे? क्योंकि बाहर से भी ऑक्सीजन मिल रही है ना, जहां से ऑक्सीजन मिल जाए वहीं पे कंबशन है। ओके मैम, हो रही है कंबशन। जो मिडल वाला पार्ट होता है वो येलो कलर का होता है और ल्यूमिनस होता है, देखो कितना ब्राइट है ना, ब्राइट है। इसमें पार्शियल कंबशन होती है। पार्शियल कंबशन का मतलब है थोड़ी ऑक्सीजन मिल भी सकती है, थोड़ी ऑक्सीजन नहीं मिल सकती। कहने का मतलब है अंदर पार्शली कंबशन होती है, ठीक है। और ज्यादा गर्म नहीं होता, मॉडरेट रहता है। लेकिन अंदर वाला जो पार्ट होता है, ये देखो कैंडल पैक्स के बिल्कुल ये थ्रेड के पास है, इनर जोन है। बाहर तो कंबशन हो रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, यहाँ थोड़ी बहुत मिल रही है, यहाँ तो बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी तो क्या होगा? इनकम्बशन, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, है ना। इनकम्प्लीट कंबशन यही लिखा हुआ है। जब ऑक्सीजन ही नहीं है, जल ही नहीं रहा है वो प्रॉपर अच्छे से, तो क्या होगा? ठंडा रहेगा, लीस्ट हॉट रहेगा। पेपर में पूछ लेते हैं एग्जाम में, हॉटेस्ट पार्ट कौन सा है, मॉडरेट पार्ट कौन सा है, डायग्राम दे देंगे, आपको बताना पड़ेगा। कलर पूछ लेते हैं, डायग्राम को अच्छे से याद कर लेना। क्लियर हुआ? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम यही बताया मैंने अभी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में मैंने क्या बताया? मेन जोन होते हैं तीन, आउटर जोन, मिडल जोन, इनर जोन। इनर वाला ब्लैक कलर का होता है, आउटर वाला ब्लू कलर का होता है, बीच वाला येलो कलर का होता है, ठीक है मैम। ये ल्यूमिनस होता है, ये नॉन ल्यूमिनस होता है, ये भी नॉन। ब्लैक तो ऑफकोर्स ही बता, ब्राइट तो हो नहीं सकता, तो दो नॉन ल्यूमिनस होते हैं, बीच वाला ल्यूमिनस होता है, ठीक है। काफी हॉट रहता है, ये थोड़ा सा गर्म रहता है, ये बिल्कुल ही ठंडा रहता है, ठीक है जी। डिफरेंस पता लग गया या नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? एक बार मुझे बता दीजिए। स्विच ऑन योर कैमरास एवरीवन। किसी को कोई डाउट है इतने में पहले बता दीजिए। रेज योर हैंड्स। क्लियर है या नहीं? समझ आ गया या नहीं? एक बार मुझे बता दीजिए। हाँ जी बच्चे, हो गया ना? क्लियर हो गया ना सबको? मैम बस मैम ये मैम वो बताइए। कैंडल वाला नहीं आया था मैम, थोड़ा सा। ठीक है, क्लियर कर देते हैं। हाँ जी धनंजय बोलिए। मैम मेनली कंबशन का मतलब क्या होता है मैम, कि किसी चीज पर आग जलना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, क्लियर। ओके, अभी आया ना, न्यू स्टूडेंट आए गए है ना, ये न्यू स्टूडेंट, ओके। तभी आपको भी चैप्टर क्लियर नहीं है ना? यस मैम। हाँ हाँ तभी मैं तो। न्यू स्टूडेंट। ओके ओके। कंबशन बेसिकली क्या होता है? कोई भी चीज जल रही है ना, बेसिकली कुछ भी चीज जलना, कहीं भी जल रही है। सपोज कीजिए ये एक सब्सटेंस है, जल रहा है ना, वो सपोज कीजिए ये जल रहा है। कोई भी चीज जल रही है वो कंबस्टेबल होती है, ठीक है। दैट बर्न्स, बर्न्स वो होता है कंबस्टेबल। ओके जी, ये कैंडल है, ठीक है। कंबशन क्या होता है? एक सब्सटेंस बर्न होना, दैट इज नोन एज कंबशन। जो नहीं हो रही है तो वो क्या हो जाएगा? इनकम्बशन हो जाएगा, ठीक है। इनकम्बस्टेबल सब्सटेंसेस। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल एक बार और क्लियर कर देते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ कैंडल क्या होता है?
फ्लेम का कैंडल देख लीजिए, या एलपीजी गैस पे जो सिलेंडर्स लगे होते हैं उसका फ्लेम देख लीजिए, बात एक ही है। ये एक मोमबत्ती जल रही है, 3 हिस्से होते हैं, 1 2 3, 3 हिस्से होते हैं। ये पहले वाला भी इसी का पार्ट है, यहाँ पे पूरी स्पेस नहीं आता इसलिए अलग से लिख देते हैं, इसे इधर लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं, ठीक है जी। होता क्या है, जो कैंडल का बाहर वाला हिस्सा होता है, कैंडल का जो बाहर वाला पार्ट होता है, वो आप सबको पता है पूरी प्रॉपर ऑक्सीजन मिल रही है बाहर से। सपोज करो तुमने एक नोब पे कैंडल जलाई, तो पूरी फुल ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, बाहर से तो पूरी ऑक्सीजन आ रही है, तो बाहर वाला हिस्सा क्या होगा, जहां पे पूरा कंप्लीट कंबशन होता है, पूरी ऑक्सीजन आती है, वो क्या रहता है, गर्म ही तो रहेगा, मतलब पूरा अच्छा प्रॉपर जलेगा ना, ये चीज तो पूरी जलेगी। यही चीज आपको बताई थी, जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई है वो प्रॉपर जलेगी, जहां पे ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है वो नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये जो आउटर जोन है ये ब्लू कलर का होता है, अभी तो यहाँ नहीं ब्लू कलर दिख रहा, लेकिन आप अपने एलपीजी गैस पे जब खाना बनाते हैं वहां देखना ब्लू कलर का होगा, ठीक है, ब्लू कलर का होता है। ओके मैम, नॉन ल्यूमिनियस होता है, कोई ब्राइट कलर नहीं होता, ये ब्राइट थोड़ी ना होता है। कंबशन कंप्लीट है यहाँ पे, क्योंकि बाहर से ऑक्सीजन मिल रहा है, लेकिन धीरे 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 नीचे गए, ये बीच वाला हिस्सा आया जो, इसमें क्या हुआ, मिडल वाला पार्ट, मिडल जोन में व्हाट विल हैपन, मिडल जोन विल देयर बी अ पार्शियल कंबशन और नॉट, यस मैम देयर विल बी पार्शियल कंबशन, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन मिल भी सकती है, ऑक्सीजन नहीं मिल सकती है। तो पार्शियल मीन्स पार्शियल मीन्स होता है हाँ और ना, मतलब दोनों का, मतलब पार्शियल हो रहा है, दोनों का चल रहा है, वो कंबशन कर भी सकता है और कंबशन नहीं भी कर सकता, ठीक है। तो मिडल वाले पार्ट में तो ज्यादा गर्म नहीं होगा, जहां पे कंबशन ही नहीं हो रही है तो वो थोड़ा ही गर्म रहेगा ना, ज्यादा गर्म थोड़ी ना होगा, है ना, ठंडा ही रहेगा। आग एक होती है बहुत जल रही, जली जा रही, जली जा रही, और एक नहीं जल रही है, तो बीच वाला पार्ट तो क्या रहेगा, थोड़ा गर्म कम रहेगा, तो दैट पार्ट इज ऑफ येलो कलर, ठीक है मैम, येलो कलर है, ये ब्राइट होता है, देखो ये बिल्कुल ब्राइट दिख रहा है ना, ल्यूमिनस मीन्स ब्राइट, पार्शियल का। ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है ये ब्लैक कलर का क्यों होता है, क्योंकि कोई चीज प्रॉपर नहीं जल पा रही है, इनकम्प्लीट है, यहाँ पे तुम्हें इस बाहर से इसको ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, इधर से ऑक्सीजन ही नहीं मिल रहा है, जब ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा किसी चीज को, वो जलेगी कैसे, यही चीज मैंने आपको पहले दिन बताई थी, जब ऑक्सीजन ही सप्लाई रुक जाएगा तो वो जलेगी कैसे, है ना, बाहर वाला पार्ट जलता है, अंदर वाला हिस्सा नहीं जलता है, और जब तो ये क्या रहेगा, ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर का हो जाएगा, है ना, ये ब्लैक कलर का होता है। तो गैस के सिलेंडर में देखना, जब वो खराब हो जाती है ना तो वो ब्लैक कलर के बर्तन करने लग जाती है, बर्तन भी ब्लैक हो जाते हैं और आग भी ब्लैक कलर, क्यों, क्योंकि वहां पे कंबशन नहीं है, फिर उसको तुम उस पे लेके जाते हो गैस वाले पे और उसको साफ करवाते हो, क्लियर हुआ, हाँ जी, टिश्यू फोन देना मैम जो आप मैम बता रहे हो मैम, जैसे ये मोमबत्ती है मैम, इसकी जो मैम ये थ्रेड है मैम, इसके ऊपर जो है ब्लैक ब्लैक हो रहा है मैम, अगर वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं जा रही है तो मैम वो जल कैसे रही है मैम? क्योंकि बाहर तो जल रहा है ना बच्चे, ये चीज भी तो जल रही है ना, ये भी तो देखो, जैसे ही आपने यहाँ पे आग लगाई, मतलब सपोज कीजिए, 1 मिनट क्लियर करते हैं, आपने एक कैंडल थी इस पे आग लगा दी, ठीक है, जैसे ही माचिस लगाई, अभी तो ऑक्सीजन था ना तो जल गई, लेकिन धीरे धीरे जैसे बढ़ती गई ऑक्सीजन का सप्लाई बाहर भी बढ़ता रहा, और अंदर वाला एकदम से क्या हो गया, ब्लैक होने लग गया, और बाहर वाला जलते जलते बाहर वाला फैल रहा है, ये बाहर वाला है, क्लियर हुआ या नहीं? हो गया मैम, ओके ओके ओके, ठीक थैंक है, यू मैम। हाँ जी। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम में, 1 मिनट, स्विच ऑन योर कैमराज एवरीवन, कैमराज ऑन। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।